What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर 26 सितंबर 2023। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करें इस वीडियो को एंड लेट्स गो अहेड विद द एनालिसिस। कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी वेरी इजीली इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टेस्ट कर सकता था, राइट? ये हमने एक्सपेक्ट किया था। सो अगर मैं ये वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे प्लॉट करूँ, यही चीज हमने डिस्कस करी थी। अगर आपने प्री एनालिसिस नहीं देखा है तो आप कल का प्री एनालिसिस जरूर देखना, आपको बहुत चीजें समझ में आएगी कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होती है और मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी इस तक जाने के लिए, तो डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इसमें का पार्टिसिपेंट बन सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइस पहले उससे कितनी दूर था, फिर उसके पास आया। यहाँ पे आने के बाद हमने कहीं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करा एंड द प्राइस रीच टुवर्ड्स अ टारगेट लाइक अ मैग्नेट 19,750, और वहीं से फिर मुड़ गया। अब आप बोलोगे कि ये तो मैं शायद होने के बाद बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने प्री एनालिसिस नहीं देखा है, कल का आप जाके देखो, आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या बात करी थी। और अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारी चीजें मार्केट में होने से पहले क्या हम लोग देख रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको सॉरी गाइस, थोड़ा सा कफ है। सो जैसे ही आप चीजें यहाँ पे देखते हो, जैसे मैं कुछ अपडेट कर देता हूँ। 916 को मैंने बोला था आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू रीच 19,750 टुडे, ठीक है। फिर 9:38 को ही मैंने बोल दिया कि विल बी वेटिंग फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स एंड देन लुक फॉर समथिंग हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन किस तरफ? 19,750। तो मेरा एक ट्रेड आइडिया, मेरा एक बायस बहुत क्लियर रहता है। अब अगर आप उसके बाद देखोगे कितने बजे हुआ ये चीजें, 11:47 तक हम लोग से वेट कर रहे थे 12:28 के आसपास, ओके, 12:35 के आसपास प्राइस 19,750 जा चुका था। सो 9:30, 10:30, 11:30 हमने वेट किया एंड देन प्राइस रीच टुवर्ड्स आवर टारगेट। सो आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ यहाँ पे कि हम लोग वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब आगे का प्लान क्या है ये हम जान लेते हैं। तो आगे का प्लान अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस कभी कहीं ना कहीं 19,560 की तरफ बढ़ रहा है। बहुत इजीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे आए 19,560। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ना मैं सिर्फ 19,560 का एक लेवल मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप यहाँ तक इस प्राइस को एक्सपेक्ट कर सको कि हाँ ये यहाँ तक जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम भी हायर टाइम फ्रेम ही है। सो वीकली देख के मैंने ये तो पता कर लिया कि वीकली कैंडल्स को जाना कहाँ है। लेकिन अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कल के दिन अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि इसको एकदम से यहाँ पे आना है या नहीं। क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, यहाँ पे प्राइस बहुत इजीली इसको टेस्ट करने आ सकता है। प्राइस बहुत इजीली इसको टेस्ट करने आ सकता है, लेकिन कल अगर प्राइस ने इसको टेस्ट नहीं किया, ठीक है, कल अगर प्राइस ने इसको टेस्ट नहीं किया और हमारे पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस एरिया को बार बार टेस्ट करे। तो प्राइस एक्शन कैसा होगा? कभी भी कहीं भी कल मार्केट ओपन हो सकती है, गैप अप ओपन हो या नॉर्मल ओपनिंग डे चलेगा। लेकिन मार्केट जैसे ही इस एरिया पे बार बार ओपन करने की कोशिश करेगी, बार बार इसको टेस्ट करेगी, मैं देखना चाहूंगा कि प्राइस एक शॉर्ट टर्म हाई कैसे बना देता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस इस एरिया को टेस्ट करके बाद में नीचे गिरे। लेकिन इस इधर तक पहुंचने से पहले, 19,566 तक पहुंचने से पहले, मार्केट में मार्केट को पहले, निफ्टी को पहले 19,965 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर कल कहीं ना कहीं हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इस एरिया से, तो मेरे माइंड में बहुत क्लैरिटी रहेगी कि प्राइस को कहाँ जाना है। 19,666 पे प्राइस को जाना है। ओके। अब मैं एक चीज यहाँ पे और प्लॉट कर देता हूँ, वो है यहाँ का फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि प्राइस ना इसके ऊपर क्लोजिंग दे कहीं पे भी। कल डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं नहीं चाहता कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो कल को अगर प्राइस ऊपर जाता भी है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है एंड मार्केट प्राइस कैन फॉल डाउन। ओके। सो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बावजूद भी मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि प्राइस नीचे कब आता है।
और अगर मुझे इस एरिया के आसपास यहाँ पे कहीं क्लोजिंग मिल जाती है, प्राइस नीचे गिरता है, तो डेफिनेटली मैं श्योर हो जाऊंगा कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। ये श्योरिटी मुझे मिल जाएगी। तो अभी एक्सपेक्टेशन क्या है, अभी कल को अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है। डेफिनेटली कल के दिन प्राइस थोड़ा और ऊपर जाके इस फेयर वैल्यू गैप को भी टेस्ट कर देगा बहुत इजीली, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कितना अंदर जाएगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि प्राइस के अंदर जाने के बाद प्राइस एक बड़ा फॉल हमें देगा, जिसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं शायद इसके नीचे आए। तो ये चीज़ें मेरे ध्यान में है कि मैं कल लॉन्ग्स जाने की कोशिश नहीं करूँगा, प्राइस को मैं जाने दूँगा अंदर, या फिर अगर प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया को ही टेस्ट करके बार-बार, मुझे एक ना शॉर्ट टर्म हाई देखना है। कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं प्राइस में ना हमें एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होते हुए देखना है। मतलब क्या? मतलब ये है कि प्राइस जब यहाँ से पुश करेगा ऊपर की तरफ, अब कल शायद गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, ये मैं चाहता हूँ कि प्राइस इस एरिया पे पुश करे। जितना प्राइस इस एरिया पे पुश करेगा, लोग क्या सोचेंगे कि चलो लॉन्ग लेते हैं, प्राइस शायद ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए। शायद ऊपर चला भी जाए और मैं मिस कर दूँ, लेकिन मेरे माइंड में एक क्लैरिटी रहेगी कि ये कभी ना कभी रिवर्स होगा और बहुत क्विकली रिवर्स हो जाएगा। सो जैसे ही वो रिवर्सल मैं देखता हूँ, मैं देखना चाहूँगा कि प्राइस 19754, ये जो लेवल 2 मैंने प्लॉट किए ना, 69 और 54, इन दोनों के नीचे प्राइस जितना सस्टेन करेगा, उतना अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकूँ। आज लाइव मार्केट में मैंने एक और लेवल शेयर करी थी, 19,647, इसको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे ही प्राइस उस 19,647 को तोड़ता है, बहुत ईज़िली हम 19,566 के और पहुँच जाएँगे और ये काफ़ी अच्छा मूव होगा, जिस पे हम कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। सो कहीं न कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर कल हम लोग इतना अंदर नहीं जाते हैं, तो फिर मैं डेफ़िनेटली इसको फ़ॉलो करके एक शॉर्टिंग अपॉर्च्युनिटी देख सकता हूँ। अगर प्राइस ज़्यादा अंदर चला जाता है, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, प्राइस शायद इसके नीचे भी आ जाए, फिर भी मैं ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करूँगा कुछ भी करने की, ना सेलिंग देखना है कल मुझे, ना बाइंग देखना है। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्राइस इस एरिया को तोड़ के इसके अंदर ना जाए, ठीक है? और अगर जाता भी है, तो फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं क्या क्लोजिंग होती है, उसके बाद क्या देख सकते हैं हम लोग प्राइस। तो कल इम्पोर्टेंट ये है कि इस पॉइंट पे आने के बाद में हमने शॉर्ट टर्म हाई एंटीसिपेट करना है। चीज़ों को बनने दो यहाँ पे, शॉर्ट टर्म बनने दो, ठीक है? हाई बनने दो, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, जिसमें हमें थोड़ा मज़ा आ सकता है, बहुत ईज़िली प्राइस हमारे डायरेक्शन में जा सकता है। अगर प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, देन हम लोग स्किप कर देंगे, कल का पूरा दिन हम स्किप कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग करने की। ये मेरे ये मेरा मानना है, मेरे सेटअप के हिसाब से तो मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा अगर प्राइस इसके अंदर चला जाता है तो। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज़ मच एज़ यू कैन, एंड कमेंट डाउन आपके व्यूज़ आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।